भगवान श्री राम की और रावण की जब बात आती है तो प्रताप सोमवंशी की लिखी दो पंक्तियां मुझे हमेशा याद आती है। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। वो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो माँ सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी बुद्धिमान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं 9 लर्निंग फ्रॉम रावण। 9 ऐसी बातें जो हम रावण से सीखकर सफल बन सकते हैं। अश्विन नवरात्रि के अगले दिन यानी दशमी को ये तिथि थी जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और इसी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं। अपने बच्चों को बताते हैं और अपने को बताते हैं। ये दिन जो है ये रावण के देहान के साथ साथ रावण का बुराई का भी देहान है। रावण कितना बुरा था पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। रावण की जिंदगी से कुछ सीखा जा सकता है। जब रावण मरण अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और न दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए और लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण ने रावण को बताई थी कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो कर डालना चाहिए, अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनके शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। लर्निंग नंबर 2, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। लर्निंग नंबर 3, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई। इसके अलावा भी रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लर्निंग नंबर 4, इन्वेंशन को वृद्धि देता था रावण। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र यंत्र बनाता रहता था। कहते हैं कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। वह स्वर्ण को सुगंध निकालने इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शंतराज का आविष्कार किया था। रावण की वेश्याला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेश्याला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। लर्निंग नंबर 5, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। अपने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप ही के बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधन बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम रूप है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से यह तपस्वी बना जा सकता है। यह हमने रावण से सीखा। लर्निंग नंबर 6, शिव का परम भक्त था रावण। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च है। वह शिव जी का परम भक्त था। जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम द्वारा श्रीरंग की स्थापना की जा रही थी तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। क्योंकि रावण शिव भक्त था इसलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस संबंध में बहुत सारी कथा प्रचलित है। लर्निंग नंबर 7, आयुर्वेद का जानकार लगता था रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी रखता था। रावण को रसायन का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इस शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। लर्निंग नंबर 8, लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेता था तो वह उसे पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने का पीछा नहीं छोड़ता था। यह कारण था कि वह अनेक तरह के विद्याओं का ज्ञाता और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वह
कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा, इसीलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। लर्निंग नंबर 9, शास्त्र रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्रोत लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार्त तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रुद्रदेव भाष्य, लावनियम, नाडी परीक्षा यदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकें पढ़ने की रुचि होना चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शन होती है। यह हमारी बुद्धि को तेज बनाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रावण से नई नई से बातें सीखी है जो हमें जीवन में सफल बना सकती है। उसमें से ही पहली थी कि शुभ कार्य जितने जल्दी हो उतना कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो उतना टालना चाहिए। लर्निंग नंबर 2 थी, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। लर्निंग नंबर 30, कोई व्यक्ति तुच्छ नहीं होता। लर्निंग नंबर 4 थी, नई नई खोज करना चाहिए, इन्वेंशन को बढ़ावा देना चाहिए। लर्निंग नंबर 5 थी, जो व्यक्ति संकल्प और व्रत के साथ लेता है वो हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। लर्निंग नंबर 6 थी, भक्ति सर्वोच्च है। रावण शिव भक्ति था, इसलिए अब उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। लर्निंग नंबर 7, हर व्यक्ति को जड़ी बूटी का आयुर्वेदिक का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। लर्निंग नंबर 8, यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन हो तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण कर पाएगा, इसलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। लर्निंग नंबर 9, प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने की रुचि होना चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। यह हमारी वृद्धि को तेज बनाती है। तो ये थी 9 लर्निंग फ्रॉम रावण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।